गौतम बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई? गौतम बुद्ध, जिन्होंने संसार को दुर्लभ, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया, अपने जीवन के अंतिम दिनों में भी गहन शांति और सरलता से भरे रहे। उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, क्योंकि यह केवल देह का अंत नहीं था, बल्कि आत्मा का पूर्ण मुक्त हो जाना था। बुद्ध लगभग 80 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। अंतिम समय में वे अपने शिष्य आनंद और अन्य भिक्षुओं के साथ कुशीनगर, वर्तमान उत्तर प्रदेश, भारत, पहुँचे। वहां उन्होंने चंदन के वृक्षों से घिरे सालवन में विश्राम किया। उस समय वे शारीरिक रूप से कमजोर हो चुके थे। कहा जाता है कि एक श्रद्धालु ने उन्हें सादा भोजन, कुंदा नामक लोहार का दिया हुआ चावल व सूअर का मांस अथवा कुछ विद्वानों के अनुसार एक विशेष प्रकार का पौष्टिक व्यंजन भेंट किया। यह भोजन उनकी प्रकृति को अनुकूल नहीं पड़ा और उन्हें गंभीर रोग हो गया। तब भी उन्होंने बिना शिकायत अपने शिष्यों को धर्मोपदेश दिया और उन्हें समझाया कि जीवन अनित्य है, सब कुछ क्षणभंगुर है। उनके शिष्य अत्यंत दुखी थे और रोने लगे। तब बुद्ध ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, हे भिक्षुओं, रो मत। संसार का यह नियम है कि जो जन्म लेता है उसका नाश भी निश्चित है। तुम सब मेरे उपदेशों को ही अपना गुरु मानो और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। इसके बाद वे अपने दाएं करवट लेट गए और गहरी ध्यानावस्था में चले गए। धीरे धीरे उनकी श्वास रुक गई और वे महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। गौतम बुद्ध की मृत्यु किसी साधारण मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि एक महान संत और ज्ञानी की तरह हुई। उनका जाना एक युग का अंत था, लेकिन उनके विचार और शिक्षाएं आज भी मानवता को प्रकाश देती है। इस प्रकार बुद्ध की मृत्यु शांति, धैर्य और करुणा का अद्भुत उदाहरण है, जिसने यह संदेश दिया कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है।